नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के दंगों ने बहुत सारे लोगों की पोल खोल दी है। ये राजनीतिक पार्टियां जो सेकुलरिज्म का ढोंग करती है, उनके असली चेहरा सामने आ गया है। उसमें सबसे पहले जो चेहरा सामने आया है वो है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस दंगे के दौरान जैसी भूमिका निभाई है, उससे उनकी असलियत सामने आ गई है। एक तरफ दिल्ली दंगे की आग में सुलग रहा था, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल किन किन कामों में बिजी थे, वो अब एक एक करके आप समझने की कोशिश कीजिए। अब जिस दिन दिल्ली में हंगामा खड़ा हुआ, उससे पहले जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में तो बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में जो दंगे की स्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद की घटनाओं पर चर्चा अभी बहुत कम हो रही है। इस बात के लिए अरविंद केजरीवाल के वो हर कदम पर ध्यान देना पड़ेगा कि आखिरकार इस दंगे के दौरान उन्होंने इस दंगे को कम करने के लिए लेटर लिखने, हंगामा खड़ा करने, आरोप लगाने, इनके अलावा उन्होंने क्या किया। आखिरकार वो कब तक इस बात के लिए बचते रहेंगे कि दिल्ली में जब दंगा हो रहा है तो उस समय जिम्मेदारी पुलिस की है और केंद्र सरकार की है, क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन ही दिल्ली पुलिस आती है। लेकिन दंगा की स्थितियां ऐसी होती है, वो एक मानसिक रूप से संचालित स्थिति होती है, और उसमें दंगे की मानसिकता को कमजोर करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत जो होती है वो होती है शांति के व्यवस्था स्थापित करने में जो योगदान दिया जाता है उसकी। पुलिस से ज्यादा बड़ी भूमिका अमन कमेटी, अमन पसंद लोगों के साथ उस जगह पर जाने और वहां पर शांति स्थापित करने की कोशिश करने की होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बार भी उन जगहों पे नहीं गए। जैसा कि दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जहां दंगा हुआ था, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में जो स्थितियां थी, उसके बाद वहां के लोग इतने गुस्से में हैं और पूछ रहे हैं, बार बार अरविंद केजरीवाल से पूछ रहे हैं कि आखिरकार आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनाई है हम लोगों ने, क्या हमसे भूल हो चुकी है? क्या हमने ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जो उसी तरह से पुराने राग अलापते रहते हैं और बार बार सिर्फ अपनी कमजोरी का दुहाई देते रहते हैं? आखिरकार उनको इन क्षेत्रों में आने की जरूरत महसूस क्यों नहीं हुई? क्या दंगे के बाद जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए सरकारी खजाने से कुछ घोषणा कर देना ही उनकी जिम्मेदारी है? इसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? ऐसे सवाल हर जगह उठ रहे हैं, चाहे भजनपुरा हो, यमुना विहार हो, या फिर मौजपुर, मुस्तफापुर, या फिर चांदबाग जैसे क्षेत्र में। हर जगह पर जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, उन लोगों की भी यही मांग है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं? अरविंद केजरीवाल को ढूंढने वाले लोग बार बार ये सवाल उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने सेशन में व्यस्त हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को बहुत हुआ तो ये लगा कि राजघाट जाके प्रार्थना की जानी चाहिए। अगर प्रार्थना से ही दंगा रुक जाता तो फिर अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रार्थना हो रही है उसी के जिम्मेदारी दे दी जाती, उन्हीं को बोल दिया जाता कि दंगा खत्म हो जाएगा, इसके लिए आप हवन करें, यज्ञ करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना और जो हवन की बात जो कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वो करना अगर जरूरी है तो उसके लिए उन लोगों की ये जिम्मेदारी होती है जो लोग बड़ी भूमिका नहीं निभा सकते हैं, उनके बस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगर आम आदमी पार्टी के 62 विधायकों के साथ वो जिन क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जिन क्षेत्रों में दंगे हुए हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में अपने 62 विधायकों के साथ जाते तो हर गली में आम आदमी पार्टी का विधायक नजर आता। हर गली में, हर एक ब्लॉक में आम आदमी पार्टी का एक विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ घूमता दिखाई पड़ता और वो शांति की अपील दोनों तरफ से करते। क्या अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि हमारे जो विधायक हैं या जो हमारे प्रतिनिधि जीत के आए हैं, जो उनकी पार्टी को जो वोट मिला है वो किसी एक वर्ग का मिला है? अगर ऐसा सोचते हैं तब तो उसके बाद उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी को सब लोगों ने वोट दिया है, अगर इनके 50% से ज़्यादा वोट आए हैं, तो इसका मतलब है कि हर क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। और अगर वो कार्यकर्ता जो अभी जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे जो आम आदमी पार्टी के हैं, कुछ तो नेता
जैसे कुछ नेता के बारे में भी ऐसी जानकारी मिली कि ये लोग भी इस दंगे में शामिल थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को उस समय ये नहीं लगा कि अगर वो उस क्षेत्र में जाते और अपने नेताओं के साथ जाते, अपने वहाँ के पार्षद, वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ अगर उस क्षेत्र में घूमते, तो दंगा इतना ज़्यादा नहीं फैलता। अरविंद केजरीवाल का जो सेकुलर चेहरा है, उसकी असलियत इस दंगे ने सामने ला दिया, और यहाँ के लोगों को जिस तरह से उन्होंने धोखा दिया है कि आगे की स्थितियाँ जो बदलने वाली है, जो स्थितियाँ आएगी, उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इतने दिन हो गए अभी तक मुख्यमंत्री घर से, आवास से और अपने क्षेत्र से बाहर निकल के उन क्षेत्रों में नहीं गया जहाँ पर दंगा हो रहा है। दंगा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर अगर उन लोगों से बात करते, आगे जो अभी भी उन लोगों के अंदर गुस्सा है उसको शांत करने की कोशिश करते, तो स्थितियां कुछ और होती। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं किया। उनका काम है सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को वो सिर्फ ये जतलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन खड़े नहीं होते हैं। तो दिल्ली में दंगा जो हुआ, उसमें अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कांग्रेस जैसी पार्टियां जो सेकुलर अपने आप को कहती है, उसका भी चेहरा साफ हो गया है कि जिस तरह से वो मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने की बात करती है, उसका भी ये साफ हो गया कि अगर आपको इस दंगे के समय आपने कोई भूमिका निभाई होती तो दिल्ली की स्थिति आज की तरह नहीं होती, कुछ बदली हुई होती। कांग्रेस भी दंगों के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगा रही है, उसके बाद केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रही है, लेकिन इन लोगों के जो नेता हैं वो अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं। ये ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ये आरोप लगा रहे हैं। प्रियंका गांधी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे नेता, उसके अलावा जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, वो दिल्ली की उन स्थितियों पर नज़र रखने के साथ साथ उन जगहों पर जाकर शांति की अपील करने से परहेज कर रहे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ इस दंगे पर भी राजनीति करनी है और किसी न किसी तरह से एक पार्टी विशेष को आरोपित बना के उसके बाद इसके अलावा जो आगे चुनाव होने वाले हैं उसमें इसका फायदा उठाना है, और बार बार हर जगह पर वो इसको दोहराने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के देन थी, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी हो, इन लोगों ने जो पृष्ठभूमि तैयार की, उसका नतीजा तो ऐसा होना ही था। नतीजा गलत हुआ, सही हुआ, ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कभी भी हिंसात्मक तरीके से जो घटनाएं घटती है वो सिर्फ और सिर्फ गलत ही होता है। लेकिन जो पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी, जिस समय इन लोगों को सबसे बड़ी भूमिका निभानी थी, उस समय ये लोग पीछे हट गए। जब ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ रहा था और प्रतिक्रिया हो रही थी, उस समय भी ये लोग मूक दर्शक बन के देख रहे थे, और कभी इन लोगों ने बात कही भी तो ऐसी बात की जिससे कि एक वर्ग विशेष को गुस्सा आए और दूसरा वर्ग भड़क जाए। उनको बीच एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से इस पूरे दंगे के समय अपना असली चेहरा दिखाया है, उससे तो यही लगता है कि अब आगे के 4-5 सालों तक भी अरविंद केजरीवाल से कोई उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। दिल्ली पुलिस उनके पास नहीं है, ये कोई कहने की बात नहीं है, ये सब लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस उनके पास नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस अगर उनके पास नहीं है तो मुख्यमंत्री अगर फील्ड में निकलता है तो उसके बाद भी दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की बात को टाल सके। उसके साथ साथ अगर वो उन क्षेत्रों में जाके लोगों से अपील करते, अपने विधायकों, अपने मंत्रियों के साथ जाते, अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाते, तो ऐसा नहीं था कि वहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी बात मानता ही नहीं। धीरे धीरे इन स्थितियों में परिवर्तन आता, कंट्रोल होता, नियंत्रण में आता। लेकिन इनको तो सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकनी थी, और इसी राजनीति के आधार पर वो पिछले चुनाव में जीते भी थे। जिस समय ये आंदोलन, जो सीएए के विरोध में आंदोलन चल रहा था, उस समय भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी बिल्कुल ढुलमुल रवैया अपनाए हुए थे। वो गलत और सही का फैसला करने में से परहेज कर रही थी, बल्कि सिर्फ राजनीति करने के लिए इस पे आगे बढ़ रही थी। कभी वो शाहीन बाग में धरना पर बैठे लोगों के समर्थन में जाते थे, कभी शांति और मूक दर्शक बन जाते थे, कभी इनको सीएए के विरोध में उस जगह पर जो परेशानियां हो रही है लोगों को उस धरने से, उसके समर्थन में आ जाते थे।
और उसके बाद कभी कभी ये ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न कर देते थे जिससे ऐसा लगे कि अरविंद केजरीवाल ही ऐसे व्यक्ति हैं जो दिल्ली में हो रही इस अव्यवस्था के बाद इसको सही तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। तो जो इनकी नीतियां रही है इस बीच, जो पिछले 1 महीने से जैसी नीतियां अरविंद केजरीवाल की रही है, उससे तो उसका परिणाम गंभीर ही होना था। और वो जब गंभीर परिणाम सामने आया फिर भी अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल को अभी भी ये नहीं लगता है कि ये दंगे में से जल रही दिल्ली के लोगों के अंदर जो गुस्सा है उसको शांत करने के लिए इनको क्षेत्र में जाना चाहिए, लोगों को सही तरीके से सही रास्ते पे जाने के लिए बोलना चाहिए। लेकिन ये ऐसा काम नहीं करेंगे, बल्कि इसके जगह पर वो सिर्फ ब्लेम करेंगे, दिल्ली पुलिस हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या केंद्र सरकार हो या कुछ नेता हो, इन लोगों के ऊपर आरोप लगा के ये अपने राजनीति चमकाने की कोशिश में लगे रहेंगे। तो अरविंद केजरीवाल का ये जो चेहरा है, जो राजनीतिक चेहरा है, जिस चीज के लिए अरविंद केजरीवाल को लोगों ने जिताया था वो उससे अलग है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल सांप्रदायिकता के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल एक स्वच्छ प्रशासन देने के लिए आए थे। लेकिन लोगों ने उनको जिस आधार पर वोट दिया था आज उससे बिल्कुल भटक से गए हैं। आज उनका विधायक सांप्रदायिक उन्माद फैलाने में माहिर हो गया है। उनका जो पार्षद है वो अपने घर से पथराव करवाता है। उनका पार्षद जो है जिसके घर में दंगा की फैक्ट्री दिखाई पड़ती है। तो ये जो पूरी स्थितियां अरविंद केजरीवाल की पार्टी की दिखाई पड़ रही है वो पहले से बिल्कुल अलग है। जो दंगा में उन्होंने जैसी भूमिका निभाई है वो उनसे उनका असली चेहरा सामने आ गया है। अब कुछ कहने के लिए उनके लिए बचा नहीं है। लोगों को इस बात की जानकारी हो जानी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल वास्तव में ऐसी ही राजनीति करने के लिए राजनीति में आए हैं। उनको सिर्फ कुर्सी से प्यार है और दिल्ली के लोग जिस स्थिति में रहना है उस स्थिति में रहें, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।